करता हूं आपका अपने फेवरेट चैनल KJV साइंस इजी लर्निंग। बच्चा लोगों, बहुत अच्छी तरह से आप अपनी स्टडी को कर रहे होंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स बहुत ही पास हैं बच्चों। तो बच्चा लोगों, आज हम आपके लिए लाए हैं नस्ट इक्वेशन क्लास 12th कॉम्पिटिशन्स IIT-JEE और नीट के लिए। बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर ज़रूर न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स कराने जा रहे हैं। ढंग से वॉच करें, ऑब्जर्व करें, पक्का आपको एक एक लाइन क्लियर होगी। ओके बच्चों, तो चलिए बच्चों, बस याद रखिए आपको ऑनेस्टी से पढ़ाई करनी होती है और पक्का आपका टारगेट फुल मार्क्स होना चाहिए। और जब आप फुल मार्क्स के लिए ट्राई करेंगे तो पक्का आपके मार्क्स मैक्सिमम होंगे, ये पक्का ऐसा हम सोचते हैं। और क्यों? क्योंकि आप हैं बेस्ट इंस्टीट्यूट के साथ बच्चे लोगों KJV साइंस इंस्टीट्यूट। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं नस्ट इक्वेशन क्या होती है। बच्चा लोगों, नस्ट इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ढंग से देखेंगे इधर। तो बच्चा लोगों, नस्ट इक्वेशन एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिसमें आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल वोल्टेज को कैलकुलेट करते हैं जब कंडीशंस बच्चा लोगों स्टैंडर्ड नहीं होती है। क्लियर? जब स्टैंडर्ड होती है तो हम सी की हेल्प से निकाल लेते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, इससे हम ई नॉट सेल। बट जब स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं होती तब हमें बच्चा लोगों किसकी जरूरत पड़ती है? नस्ट इक्वेशन की। तो याद रखिए, पहले बताइए स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या क्या होती हैं। सबको पता होगा 298 केल्विन टेम्परेचर, 1 atm प्रेशर और 1 m कंसंट्रेशन। जनरली हमारे लेवल पर वो केवल कंसंट्रेशन को चेंज कर रहा होता है बच्चा लोगों। क्लियर? कभी कभी प्रेशर टेम्परेचर को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता है। तो बच्चों, किस तरह से नस्ट इक्वेशन लिखते हैं? तो पहले इधर देखिए, सारे बच्चे इधर देखेंगे। फॉर एन इलेक्ट्रोड, पहले हम इलेक्ट्रोड्स के लिए आपको बता रहे हैं बच्चा लोग किस तरह से लिखते हैं। इलेक्ट्रोड है तो पक्का आपको रिएक्शन पता होगी, दैट इज M N पॉजिटिव प्लस Ne गिव्स क्या बन जाएगा बच्चा लोग? M, दैट इज सॉलिड। क्लियर? और दैट इज एक्वस। सबको आ रहा है? तो इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे बच्चा लोगों? तो E इक्वल्स टू E नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF। सबको आ रहा है मेरे बच्चों? लॉग ऊपर बच्चा लोगों प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन, क्लियर, और नीचे बच्चा लोगों रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। ये सबको आ रहा होगा, पक्का बोलिए। क्लियर? तो दिस इज द नस्ट इक्वेशन फॉर एन इलेक्ट्रोड। अब यहां तक आने के बाद बच्चा लोगों याद रखिए, क्योंकि जो अच्छा ई तो पता होगा आपको, ई दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब कंडीशन नॉन स्टैंडर्ड है, और ई इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब कंडीशन आपकी स्टैंडर्ड है, दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मैं लिख दे रहा हूँ इसे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सारे टर्म्स आपको पता होने चाहिए, आसानी से समझ में आएगा, बट पढ़ा करिए आप, है ना। अब बच्चा लोगों आपको मैं बता दूं बच्चों, यहाँ पे जो F है, F दैट इज फेराडे कांस्टेंट है, और फेराडे कांस्टेंट की वैल्यू सबको पता होनी चाहिए कितनी होती है? 96500 कूलम। क्लियर? ओके। फेराडे कांस्टेंट क्या होता है? 1 फेराडे क्या होता है? द चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा है तो मैंने यहाँ पे बता दिया है। क्लियर? ओके। तो अगर हम बच्चों न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें R फिक्स रहेगा, टेम्परेचर को हमें फिक्स ही रखना है ना, और फेराडे की कांस्टेंट वैल्यू है ये। तो हम बार बार क्यों ये वैल्यू लिखें? हम डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई करके, तो डायरेक्ट बच्चों जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका E आ जाएगा, E नॉट माइनस 2.303 का मल्टीप्लाई किया R की वैल्यू से, T 25 डिग्री सेल्सियस, फेराडे 96500, 0.0591 अपॉन N
एन बचा, लॉग क्या बच्चा लोगों, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये सबको मेरे बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का आ रहा है ना? तो इसको हमने इलेक्ट्रोड के लिए पोटेंशियल सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर? ढंग से आ गया। चलिए मैं एक रिएक्शन के लिए करके दिखा दूं कैसे नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे। सपोज एग्जांपल है आपका दिया हुआ है Cu2 पॉजिटिव प्लस 2E गिव्स क्या बच्चा लोगों, Cu। दिस इज सॉलिड, दिस इज एक्वस। आपको कहता है कि इसके लिए नस्ट इक्वेशन लिखें, तो नस्ट इक्वेशन लिखेंगे। एक नंबर का तो यही क्वेश्चन पूछ लेता है, E इक्वस टू E0 माइनस 0.0591 अपॉन 2 आपको देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। ओके क्लियर? लॉग प्रोडक्ट कॉपर है, सॉलिड कंसंट्रेशन आप सभी को पता है कांस्टेंट। ओके 1 और नीचे Cu2 पॉजिटिव, इसकी कंसंट्रेशन जो भी दी होगी वो क्वेश्चन दिया होगा। इस तरह से हमने इसकी नेक्स्ट इक्वेशन लिख दी। सबको कंफर्म हो गया? पक्का हो गया? यस और नो बोलिए। सारे बच्चों को आ रहा है ना? तो ये हमने इलेक्ट्रोड के लिए लिखा। अब याद रखिए नेक्स्ट इक्वेशन सेल के लिए भी लिखी जाती है। तो फॉर अ सेल, आपको पता है सेल में नेट रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन होती है। फॉर अ सेल रिडॉक्स रिएक्शन। ढंग से देखना कैसे लिखेंगे बच्चा लोगों इसको, सब कुछ सेम। बस अब यहाँ पे हम लिख देंगे ई सेल इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये सबको आ रहा है मेरे बच्चा लोगों? पक्का? दिस इज फॉर सेल। क्लियर? ओके 100% आ रहा है। हम एक एग्जांपल दे दूं आपको, जैसे कोई एग्जांपल दिया हुआ है, उसने डेनियल सेल के लिए कहता है कि नेक्स्ट इक्वेशन लिखिए, ऐसे बोल सकता है फॉर डेनियल सेल। ऐसे पूछ सकता है पेपर में कि डेनियल सेल के लिए आप नेक्स्ट इक्वेशन लिखिए। तो डेनियल सेल सबको पता है क्या होता है, Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। सॉलिड एक्वस सबको आ रहा है। आइए नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आएगा, ई सेल E0 सेल गिवन होगी वैल्यू 0.0591 अपॉन 2 आ जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं बेटा चेंज। देखिए Zn से Zn2 पॉजिटिव बनना है, Cu2 पॉजिटिव से Cu बनना है। लॉग अब देखिए प्रोडक्ट में क्या है बच्चा लोगों, Zn भी है और Cu भी, बट Cu सॉलिड है जिसको मेंशन नहीं करेंगे। क्या बच्चा, Zn2 पॉजिटिव अपॉन बच्चा लोगों रिएक्टेंट में Zn सॉलिड है, काउंट नहीं किया जाएगा, दैट इज Cu2 पॉजिटिव। अब हम इसकी जो वैल्यू दी होंगी वो लिख देंगे। ये सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे बच्चों? जब कंसेप्ट क्लियर होगी तो आप न्यूमेरिकल भी आसानी से कर पाएंगे। सबको समझ में आया? पक्का आ रहा है? ढंग से आया? क्लियर? यस और नो बोलिए। पक्का आया ना? बहुत अच्छा। चलिए एक और एग्जांपल दे देता हूं इधर। एग्जांपल 2, जैसे बच्चा लोगों आपको पता होगा, तो बच्चों 2Cr प्लस 3SN4 पॉजिटिव गिव्स 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3SN2 पॉजिटिव। हमसे कहेगा इसके लिए आप लिखिए नेक्स्ट इक्वेशन। पक्का 1 नंबर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चा लोगों। एक्वस तो कौन कौन लिखेगा बच्चा लोगों, ई सेल इक्वस टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 6 लॉग ऊपर क्या आएगा बच्चा लोगों, Cr3 पॉजिटिव होल स्क्वायर SN2 पॉजिटिव होल क्यूब। दोनों आइंस हैं तो दोनों ऊपर आ गए। नीचे क्या आएगा, SN4 पॉजिटिव का होल क्यूब। सबको आ गया? तो अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और सारे आपको आने चाहिए, एक एक करके देखेंगे। चलिए मूव करते हैं। और बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल कराने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी बता दूं। ये फॉर्मूले ज़रूर काम आएंगे। देखिए कितने अच्छे रिलेशन से आपको समझ में आ जाएंगे। याद रखिए बच्चों लोगों, दिस इज के इज़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, Kc भी लिख सकते हैं। डेल्टा G0 दिस इज द गिब्स फ्री एनर्जी चेंज स्टैंडर्ड है।
और दिस इज ई नॉट सेल, दैट इज ई एम एफ ऑफ सेल इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखिए रिलेशन कैसे याद रखना है, जी और के में रिलेशन, तो बच्चा डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू दिस इज माइनस आर टी लॉग एन के। अब लॉग नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग को हम कन्वर्ट करेंगे किस में बच्चा लोगों, लॉग बेस 10 में, तभी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के। सबको आ गया, क्योंकि न्यूमेरिकल जब हम करेंगे तो हमें 2.303 से ही करना होगा। कैलकुलेशन में हमें लॉग बेस 10 होना चाहिए। अंडरस्टूड है, ये लॉग बेस 10 है, लिखने की नीड नहीं होती। इसी तरह ई नॉट सेल और के में क्या रिलेशन है, इधर देखिए, तो आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग के, है ना। अब इसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चा लोगों, तो ई नॉट सेल, ये सब काम आएंगे फॉर्मूले। अब मैं यहाँ पे वैल्यू रख दूँ, टी की रख दूँ, आर की रख दूँ, एफ की रख दूँ, जैसे अभी रखी थी, तो क्या आ जाएगा बच्चा लोगों, जल्दी बोलो, 0.0591 अपॉन एन लॉग के बोलिए या के सी, बात एक ही है। सबको आ रहा है मेरे बच्चों, पक्का आ रहा है ना, 100% आ रहा है। और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो जरूर पूछा जाता है बोर्ड में कि डेल्टा जी नॉट और ई नॉट सेल में रिलेशन है ना, तो क्या होता है बच्चों, सबको पता है, एक साथ बोलिए, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ये सबको समझ में आ गए तीनों फार्मूले, तीनों फार्मूले काम के हैं। इसी तरह से आप शो करेंगे ना तो आपको हमेशा लर्न रहेगा, ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर, सबको आगे तीनों फार्मूले, तो वेरी इंपॉर्टेंट डालिए, पक्का पेपर में आते हैं। क्लियर, चलिए तो चलिए शुरू करते हैं बच्चा लोगों। न्यूमेरिकल सेशन बहुत अच्छी तरह से समझिए, सारे आपको आएंगे, पक्का आएंगे। मैंने बोला पक्का मतलब पक्का, ढंग से देखेंगे तो आपको पक्का आने वाले हैं। क्लियर, तो बच्चा लोगों क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जेड एन आयन इज 0.76 वोल्ट, व्हाट विल बी द पोटेंशियल ऑफ 2m सॉल्यूशन। आप सभी को पता है स्टैंडर्ड जब निकाला होगा, तो आंसर देखिए, ढंग से देखना। तो हमें दिया हुआ है बच्चा लोगों, है ना, ई नॉट किसका दिया हुआ है, जेड एन टू पॉजिटिव अपॉन जेड एन, कॉमन सेंस है, रिडक्शन के टर्म में दिया होता है, कितना दिया हुआ है, 0.76 वोल्ट। सबको आ रहा है पक्का, माइनस का होगा बच्चा लोगों, ये देना भूल गया है वो, तो माइनस 0.76 वोल्ट। सबको आया, ओके पक्का। व्हाट विल बी द पोटेंशियल ऑफ 2m सॉल्यूशन एट 300 के। अब हमें 2m पे निकालना है, जबकि यहाँ पे कितने पे होता है, 1m पे होता है। तो बच्चा लोगों आइए नेक्स्ट इक्वेशन लिखते हैं इलेक्ट्रोड के लिए, E इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग, क्या आएगा। अब जो इसकी रिएक्शन और लिख लीजिए आप, तो रिएक्शन क्या होगी, रिडक्शन के टर्म में लिखेंगे, जेड एन टू पॉजिटिव प्लस 2e गिव्स जेड एन, दिस इज एक्वस और दिस इज सॉलिड। ओके, पहले मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। सबको आ रहा है मेरे बच्चा लोगों, यस और नो बोलिए, हर चीज आएगी बट आपको पढ़ना होता है बच्चों। क्लियर, तो आइए सॉल्व करेंगे। E इक्वल्स टू ई नॉट आ गया आपका माइनस 0.76 माइनस 0.0591 अपॉन एन, एन कितना देख रहा है 2, ओके लॉग। अब देखिए बच्चों लोगों, ऊपर जेड एन और नीचे जेड एन टू पॉजिटिव। सबको आ रहा है मेरे बच्चों, तो E माइनस 0.76 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग जेड एन तो सॉलिड 1 और जेड एन टू पॉजिटिव की कंसंट्रेशन दी है 2m तो दैट इज 1/2। सबको समझ में आया कि नहीं आया, पक्का है, पक्का आया ना, यस और नो बोलिए, 100% आ रहा है पक्का। सॉल्व कर लेंगे आप, 1/2 0.5, सबको आ रहा है ना। तो E सॉल्व करेंगे, माइनस 0.76 माइनस 0.0591
अपॉन 2 लॉग 0.5। तो लॉग 0.5 की वैल्यू वो देगा पेपर में आपको। सबको आ रहा है, पक्का आ रहा है ना, यस और नो बोलिए। तो E इक्वल्स टू माइनस 0.76 0.0591 अपॉन 2 0.5 लॉग की वैल्यू बच्चों लोगों को देगा ब्रैकेट में, आपको गिवन होगी। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे माइनस 0.301। क्लियर। अब बच्चा लोगों को सॉल्व करेंगे इसे। तो E इक्वल्स टू माइनस 0.76, ये सॉल्व करके आपका आ जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस 0.009। सॉल्व कर लेना। ओके। तो E आप सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकाल सकते हैं और सबको ये समझ में आ रहा होगा। याद रखिए बच्चा लोगों, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, ढंग से आपको करने होते हैं काम को। काम आप जब ढंग से करेंगे ना तो आपको एक एक लाइन समझ में आएगी। क्लियर, सब बोलिए। तो 0.751 वोल्ट आ गया, दिस इज द आंसर, और द आंसर इज इन माइनस। बट याद रखिए क्वेश्चन में जो टेम्परेचर है यहाँ पे 300 की जगह आपको 298 केल्विन, तो 25 पे ही हमने निकाला है ना। क्लियर, ओके, क्लियर हुआ, समझ में आया ना। अगर बाई चांस 300 केल्विन है तो आपको वो सारी वैल्यूज आर की, टी की, एफ की सब पुट करनी पड़ेगी, तब आएगा। यहाँ तक सबको आ गया होगा, यस और नो बोलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, टफ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं सारे बच्चे कैसे करेंगे इसको। बच्चा लोगों आंसर अगेन देखिए, अ जिंक रॉड इज डिप्ड इन अ 0.1 सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4. The salt is 95% dissociated at this dilution at 298 K. Calculate the electrode potential. अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। कंसंट्रेशन 0.1 m थी, उसमें से डिसोसिएट केवल कितना हो रहा है, 95%। क्लियर। तो आइए पहले रिएक्शन लिख लिया करो आप, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2E गिव्स Zn। ओके, पक्का, यस और नो बोलिए। सबको आ रहा है, सॉलिड एक्वस। तो E इक्वल्स टू E0 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग 1 अपॉन Zn2 पॉजिटिव। यहाँ तक तो आ गया। बट Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन उसने दी है 0.1, डिसोसिएट 95% हो रहा है, तो कितना कंसंट्रेशन आएगा। तो Zn2 पॉजिटिव इक्वल्स टू 95% ऑफ 0.1। सबको समझ में आ रहा है, यस और नो। तो 95 अपॉन 100 इंटू 0.1। यहाँ तक सबको आया, यस और नो बोला करिए यार, पॉइंट उठाया 0, दैट इज कितना आ गया 95 इंटू 10 इज द पावर माइनस 3 m। यहाँ तक सबको आ गया कि नहीं आ गया, एक स्टेप ऐड हो गया ना इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन से, नेक्स्ट बिल्कुल सिंपल था, इसमें एक क्वेश्चन एक स्टेप ऐड कर दिया। आइए तो E इक्वल्स टू E0 कितना दिया हुआ है, E0 बच्चा लोगों को माइनस 0.76 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग 1 अपॉन 95 इंटू 10 इज द पावर माइनस 3। क्लियर, सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक, पक्का आ रहा है, यस और नो बोलिए। ठीक बच्चा लोगों, याद रखिए लॉग 95 की वैल्यू वो देगा आपको, मैं लिख दे रहा हूँ लॉग 95 इक्वल्स टू 1.977। क्लियर, यहाँ तक सबको आ रहा है, यस और नो बोलिए, वो देगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना बच्चा लोगों, E इक्वल्स टू माइनस 0.76, ओके, माइनस 0.0295, अरे इसका डिवाइड कर दिया 2 में, ओके, लॉग, अब सुनना ढंग से बच्चा लोगों, लॉग इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लॉग 10 की पावर माइनस 3 ऊपर जाएगा, 10 की पावर 3 हो जाएगा, ओके। तो लॉग 10 की पावर 3 माइनस लॉग 95। यहाँ तक सबको आ गया कि नहीं आ गया, पक्का आ गया, यस और नो बोलिए। ठीक, तो बच्चा लोगों लॉग A अपॉन बी होता है ना, तो लॉग A अपॉन बी, लॉग A माइनस लॉग बी। सबको समझ में आ गया। एक एक स्टेप दिखा रहा हूँ आपको मैं,
-0.76 -0.0295। अब आपको पता है 10 की पावर 3 है, तो जो 10 की पावर है वही लॉग की वैल्यू होती है 3 माइनस इसकी वैल्यू वो देगा पेपर में 1.977। अब बताइए क्या प्रॉब्लम थी। तो ऐसा नहीं है कि ना वैल्यू देगा वो, है ना। तो E इक्वल्स टू -0.76 माइनस 0 डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आप सब कर लेंगे। क्लियर, सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। E सॉल्व करिए जल्दी से, क्विक। ओके, -0.79 वोल्ट। कंसेप्ट क्लियर हुआ? यस और नो बोलिए, जल्दी से बोलिए मेरे बच्चे लोगों, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस और नो बोलिए, ढंग से आया, पक्की तरह से, अच्छी तरह से, पक्का। तो आपने यहाँ पे कंसेप्ट सीखा कि कितने परसेंट डिसोसिएट हुआ है, कंसंट्रेशन उतनी रह जाती है। पक्का आ गया ना, अच्छी तरह से आ गया? यस और नो बोलिए सारे बच्चों, तब हम आगे बढ़ेंगे। पक्का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। आइए नेक्स्ट इक्वेशन। अ वोल्टेज सेल इज सेट अप एट 25 डिग्री सेल्सियस। जनरली 25 ही देगा बेटा बच्चों लोगों। Al से Al3 पॉजिटिव इतनी कंसंट्रेशन, Ni2 पॉजिटिव इतनी कंसंट्रेशन दी हुई। राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन द सेल जनरेट्स एन इलेक्ट्रिक करंट डिटरमाइन द सेल पोटेंशियल। अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए उसने लॉग की वैल्यू दी है इस क्वेश्चन में। कब आया जी? बोर्ड 2012 में। देखिए कैसे करेंगे, है ना। आएगा जरूर ऐसा क्वेश्चन, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपसे। आंसर सबसे पहले हमें सेल रिएक्शन लिखनी है, तो सेल रिएक्शन आप सारे बच्चे लिख सकते हैं, है ना। तो पहले लिखो एट एनोड। एनोड कौन कौन बताएगा किसका होगा? एल्युमिनियम का होगा। क्लियर, एल्युमिनियम और निकेल देख लीजिए, है ना। क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखिए, इसका 0.25 है माइनस का, इसका माइनस का 1.66 है। क्लियर, जिसका ज़्यादा है वो कैथोड है, जिसका कम है वो एनोड है। सबको आया मेरे बच्चों? यस और नो बोलिए, जल्दी से बोलिए बच्चा लोगो, है ना। तो एनोड पे क्या होगा? Al से बन जाएगा Al3 पॉजिटिव प्लस 3E। ओके, एट कैथोड, अब देखिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन है कि नहीं बोर्ड का। Ni2 पॉजिटिव प्लस 2E गिव्स Ni। यहाँ तक मेरे बच्चों आया? तो ऊपर कितने का? 2 का, नीचे 3 का, तो क्या आएगा? दिस इज 2 2 और ये 6 हो जाएगा। दिस इज 3 6 3, 6 से 6 कैंसिल हो जाएंगे। यस और नो बोलो। 2Al प्लस 3Ni2 पॉजिटिव गिव्स 2Al3 पॉजिटिव प्लस 3Ni। यहाँ तक सबको आ गया? पक्का इक्वेशन हो गई, 1 नंबर मिल गया। अब हमसे कह रहा है सेल पोटेंशियल निकालिए। सेल पोटेंशियल निकालना है ना, तो सेल पोटेंशियल भी निकालेंगे, सब आएगा आपको। क्लियर, तो आइए कैसे निकालेंगे सेल पोटेंशियल। तो ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग, अब ये तो बार बार लिखनी है आपको, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट्स। क्लियर, ई सेल। अब प्रॉब्लम क्या है, उसने हमें ई नॉट सेल भी नहीं दिया हुआ, तो ई नॉट सेल पहले निकाल के दिखा दो उसे 1 मार्क्स में। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, सबको आ रहा है। कैथोड कौन था बच्चा लोगों, जल्दी बोलो, कैथोड कौन है? कैथोड है आपका निकेल, निकेल का दिया हुआ है -0.25, माइनस एल्युमिनियम का कितना दिया हुआ है? -1.66। अब ये कैथोड एनोड सबको समझ में आ रहा है? जब तक ये नहीं आएगा तब तक आप कैसे कर पाएंगे क्वेश्चन? पक्का आ रहा है ना सबको? बोलो मेरे बच्चों, प्यारे बच्चे हैं आप, सबको आ रहा है ना? ठीक, तो कितना आ गया सॉल्व करके? 6 में से बताओ। 1.41 आ गया, 1.41 वोल्ट ई नॉट सेल। ये आपने 1 नंबर का उसे करके दिखाया फ्री में। वैल्यू पुट करेंगे तो ई सेल निकालना है। क्लियर, ई नॉट सेल आ गया 1.41 माइनस 0.0591 अपॉन इलेक्ट्रॉन्स कितने आए थे बच्चा लोग को? 6 6 लॉग ऊपर। अब देखिए
इधर रिएक्शन की देखिए सामने देख रही है, Al3 पॉजिटिव का होल स्क्वायर, Ni नहीं आएगा। नीचे बच्चा लोगों क्या आएगा, Ni2 पॉजिटिव का होल क्यूब। सबको आ गया मेरे बच्चों, पक्का। सॉल्व करेंगे 1.41 माइनस 0.0591 अपॉन 6, ओके। लॉग Al3 पॉजिटिव कितना आ गया, कंसेंट्रेशन दी हुई है Al की, देखिए क्वेश्चन में 0.001 है ना, तो 10⁻³ का होल स्क्वायर अपॉन Ni2 पॉजिटिव की कितनी दी है 0.50 है ना, तो 5, अरे बोला करो यार, क्लियर। तो 125 एक मिनट, आपका 5 इंटू 10⁻1 का होल क्यूब। अब सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करके आपका ई सेल आ जाएगा, है ना, क्लियर। दैट इज 1.46 वोल्ट। अब ये सबको कंसेप्ट समझ में आ गया, सॉल्व तो आपको ही करना पड़ेगा ना। तो अच्छा क्वेश्चन था, 3 मार्क्स का बोर्ड में आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर। ओके बच्चों, एक सेल दिया हुआ है, इसमें रिएक्शन हो रही है, इसका E0 सेल दिया हुआ है हमें 298 केल्विन पर। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सेल रिएक्शन। एंटीलॉग की वैल्यू दी हुई है, ओके। बोर्ड 2012 में है। आंसर देखते हैं इसका बच्चा लोग, तो अच्छी तरह से पहले रिएक्शन कॉपी करते हैं, Fe, ओके, क्लियर, सबको आ रहा है। तो 3 पॉजिटिव प्लस Y नेगेटिव 2I2, क्लियर, पक्का आ रहा है बच्चा लोगों अच्छी तरह से। तो बच्चा लोगों हमें E0 सेल दिया हुआ है, Kc निकालना है, तो पहले तो डायरेक्ट कर लेते हैं, वो फॉर्मूला लगाइए, मैंने अभी बताए थे आपको सारे फॉर्मूले। E0 सेल 0.0591 अपॉन 2 2 हो जाएगा लॉग Kc। E0 सेल कितना दिया हुआ है बच्चा लोगों आपका 0.236, क्लियर, 0.236 अपॉन 2 लॉग Kc। सॉल्व करेंगे बच्चा लोगों, लॉग Kc इक्वल्स टू 2 इंटू 0.236 अपॉन 0.0591, क्लियर। सॉल्व करेंगे ना, सॉल्व करके बच्चा लोगों आपका लॉग Kc आपका आ जाएगा, सॉल्व करिए जल्दी से क्विक, सॉल्व करके 7.98 आया, मतलब लॉग Kc इक्वल्स टू 8 लिख सकता हूँ। अब बच्चों वैल्यू दी होगी उसने, देखो कहीं वैल्यू दी है, कितनी दी है, ओके, एंटी लॉग दिया हुआ है 8, 10⁻10 8 का 8, तो कितना आंसर आ जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 8 ले लो आप, तो Kc इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 8, ये आपका Kc का वैल्यू आ गया, क्लियर, सबको आया। वैल्यू वो देगा आपको, याद रखिए, तभी आपसे निकलवाएगा, क्लियर बच्चों। तो दैट इज 10⁻8। अभी आगे नहीं आ गया सबको। अब आगे क्या कह रहा है बच्चा लोग, हमें क्या निकालना है इसका, गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी का एक फॉर्मूला पढ़ाया था हमने, डेल्टा G0 इक्वल्स टू माइनस NFE0 सेल। एन की वैल्यू 2 दी हुई है, F 96500 है। ये क्वेश्चन जरूर आएंगे। E0 सेल, E0 सेल कितना है बच्चा लोगों क्वेश्चन में 0.236, 0.236 डेल्टा G0, सॉल्व कर लेंगे आपका आ जाएगा माइनस, सॉल्व करिए 45548
जूल पर मोल, क्योंकि बड़ी वैल्यू है तो आप चाहे तो किलो जूल में निकाल सकते हैं। डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू -45.548 किलो जूल पर मोल। अब बताइए सबको आया कि नहीं आया? अच्छी तरह से आया। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कैसी भी पूछा, हर तरह के क्वेश्चंस मैं आज करा दूंगा, बट मुझे पता है फिर भी आप नहीं पढ़ेंगे। आप मैक्सिमम के लिए नहीं पढ़ रहे होते हो, मैं मैक्सिमम के लिए पढ़ा रहा होता हूँ, बस अंतर इतना है। आपकी एक्सपेक्टेशंस 85-90 तक बहुत अच्छी तरह से ख़त्म हो जाएंगी, और मेरी अगर 1-2 भी कट जाएंगे आपके मार्क्स से तो मुझे टेंशन रहेगी। तो इसलिए हम बेस्ट ट्राई कर रहे होते हैं आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट डालिए, अच्छा क्वेश्चन। ओके, तो बच्चा लोगों को क्या कह रहा है? कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 के। देखिए 298 के ही देगा जनरली, जब उसका मूड खराब हुआ तब 300 दिया। ओके क्लियर, सबको आ रहा है? पक्का क्लियर आ गया सबको? तो एफ ई तो बच्चा लोगों देखिए इस रिएक्शन को, पहले रिएक्शन लिखने आनी चाहिए आपको। एट एनोड, एनोड पे क्या होगा? एफ ई कन्वर्टेड टू Fe2 पॉजिटिव प्लस 2E। एट कैथोड, कैथोड पे क्या हो रहा है? H पॉजिटिव H2 में कन्वर्ट हो रहा है, H पॉजिटिव प्लस E गिव्स H, H2 होगा तो 2 2। सबको आ गया? नेट रिएक्शन निकालेंगे तो 2E से 2E कैंसिल, Fe प्लस 2H पॉजिटिव गिव्स Fe2 पॉजिटिव प्लस H2। सबको आ गया? सबको आना चाहिए। आ गया तो बस कुछ नहीं, नेक्स्ट इक्वेशन लिख दीजिए। E मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब, इक्वल्स टू E नॉट सेल, E सेल इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग क्या आएगा बच्चा लोगों? ऊपर आएगा Fe2 पॉजिटिव और नीचे आएगा H पॉजिटिव का होल स्क्वायर। सबको आ गया? कोई टेंशन? बस अब क्या, E सेल, E नॉट सेल दिया होगा क्वेश्चन में 0.44 दिया है देखो, माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग Fe2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 0.001 10 की पावर -3। ओके, और H पॉजिटिव का दिया हुआ है 1m, 1 का स्क्वायर। तो बस ख़त्म हो गया ये तो। ई सेल 0.44 0.0591 अपॉन 2 लॉग 10 की पावर -3 आ जाएगा। जो 10 की पावर है वही लॉग की वैल्यू होती है बच्चा लोगों को। ई सेल सॉल्व कर लेंगे 0.529 वोल्ट। ये मेरे बच्चों सबको आ गया कि नहीं आ गया? सबको आ गया? ढंग से आ गया? अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, आ सकता है पेपर में। चलिए जरूरी नहीं सारे टफ क्वेश्चन नहीं आए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। गिवन दिस ओके, तो इसको सब लोग कर लेंगे। चलिए ये मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन है, होमवर्क में दे रहा हूँ, आप सब करेंगे इसे। सब कर सकते हैं होमवर्क? पक्का? यस और नो? चलिए होमवर्क के लिए छोड़ दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन तो बच्चा लोगों नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए, क्वेश्चन नंबर 8, दिल्ली बोर्ड 2010, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से सुनेंगे। अ कॉपर सिल्वर सेल इज सेटअप, द कॉपर आयन concentration is 0.10 m, the concentration silver ion is not known, the cell potential is measured by 0.422 volt, determine the concentration silver ion in the cell। इसमें गिवन और है जो मिसिंग है, गिवन है E नॉट सेल इक्वल्स टू 0.46 वोल्ट। क्लियर? सबको आया? तो बच्चा लोगों सबसे पहले जब भी ये क्वेश्चन आए आपको सेल की रिएक्शन आनी चाहिए, और सेल रिएक्शन या तो आप पूरा कंस्ट्रक्ट करिए, एनोड और कैथोड बनाइए, लिखिए, फिर नेट लिखिए। नेट बार बार आ रही है आपको इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। Cu प्लस 2Ag पॉजिटिव गिव्स Cu2 पॉजिटिव प्लस 2Ag। ओके बच्चा लोगों, दिस इज सॉलिड एक्वस
एक्वस सॉलिड। क्लियर। तो बच्चा लोगों आइए ई सेल लिखते हैं। ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट। ये सबको मेरी बात समझ में आ रही होगी बार बार। क्लियर। ओके। तो बच्चा लोगों ई सेल हमें दिया हुआ है इस बार, दैट इज 0.422। क्लियर। 0.422। ई नॉट सेल भी दिया हुआ है 0.46, 0.0591। आपका इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 2 लॉग। ओके। प्रोडक्ट में आएगा बच्चा लोगों Cu2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, और रिएक्टेंट में आएगी Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर। सबको आ रहा है मेरे बच्चों? क्लियर आ रहा है ना? तो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या आएगा 0.422 क्लियर माइनस 0.46 इक्वल्स टू माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग Cu2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्वेश्चन में दी है 0.1 अपॉन Ag पॉजिटिव का होल स्क्वायर। मतलब हमें Ag की कंसंट्रेशन निकालनी है, तो पक्का एंटीलॉग लेना होगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा हो बोर्ड में जो अननोन हो, मतलब डिजिट भी वही आनी चाहिए, इसलिए मैं प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ आपके लिए बच्चा लोगों। और मेरा हमेशा ये ट्राई रहता है कि आप बोर्ड में सारे क्वेश्चंस, जैसे फर्स्ट टर्म में आपने देखा हर क्वेश्चन हमें आता था, कोई भी नया क्वेश्चन नहीं था। इसी तरह मैं चाहता हूँ आपके बोर्ड में हर क्वेश्चन आपको आते हों। चाहेंगे ना आप कंप्लीट करना? आप भी चाहेंगे ना आपके मार्क्स पूरे आए बच्चों? क्लियर। चलिए तो बच्चों लोगों देखिए सॉल्व करें। ओके सॉल्व करेंगे। तो दिस इज 0.038 इक्वल्स टू माइनस 0.0295 लॉग क्लियर 10 की पावर -1 है ना। तो अभी मैं यही लिख दे रहा हूँ 0.1 अपॉन Ag पॉजिटिव का होल स्क्वायर। कुछ नहीं करना होता आपको, देखिए यहाँ तक करना है ना, यहाँ तक तो आ रहा है ना सर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये तब आएगा जब उसने सोचा है कि बच्चों को ही रेड मारनी है, तब ये क्वेश्चन देगा और देगा, ऐसा कुछ भी नहीं। तो अब हम क्या करेंगे बच्चा लोग, इसको सॉल्व करना है, सब कर लेंगे। ओके। तो अब एंटी लॉग लेना है आपको, तो आप लॉग ले लेना सारा कुछ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ओके। तो आपका एंटी लॉग लेके आपकी वैल्यूज आ जाएगी Ag पॉजिटिव। ये सब कर लेंगे नहीं कर लेंगे? पक्का बोलो, 100% बोलो मेरे बच्चों। सबको आ रहा है ना? क्लियर? बोला करो यार। क्लियर। तो चलिए, तो जो लॉग आएगा आपका Ag पॉजिटिव, लॉग Ag पॉजिटिव इक्वल्स टू 1.14407। आप यहाँ तक कैलकुलेट कर लेंगे, पक्का निकाल लेंगे। यहाँ तक बोलिए सब कर लेंगे ना। यहाँ तक करने के बाद आपको Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन निकालनी है। इस वैल्यू का क्या लेना होगा? एंटी लॉग। अब आपको लगता है कि आपको एंटी लॉग नहीं आ रहे, वैसे मैं आपको एक वीडियोज में बताऊंगा एंटी लॉग और लॉग कैसे लेते हैं वो भी। अगर आप यहाँ तक भी आप उसे छोड़ के आते हैं ना, तब भी वो आपके 3 मार्क्स देगा पक्का। बट करा करिए आप, है ना। मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, Ag पॉजिटिव या वो एंटीलॉग की वैल्यू देगा 13.93 m। ये सबको आया, ये टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में है। और देखिए बोर्ड में पहले आया था, कब आया देखिए 2010 में। क्लियर। सबको आ गया, 100% आ गया बच्चा लोगों। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की रिमूव करते हैं। दिस इज द अच्छा क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन और वेरी गुड क्वेश्चन। क्लियर। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 9। और बच्चा लोगों कंसीडर द फिगर गिवन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन? सबको पता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, मैं फर्स्ट यहाँ पे ही कर दे रहा हूँ। फ्रॉम किधर से किधर होगा? इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड, फ्रॉम एनोड टू
कैथोड, तो आपको पता चल गया होगा। एनोड कौन दिख रहा है आपको? ये गलत दे दिया है इसने, यहाँ पे सिल्वर नहीं होगा बच्चा लोगों, यहाँ पे जिंक होगा। और क्वेश्चन में डायग्राम गलत दिया होगा, जिंक होगा ना, तो किधर से किधर होगा? जिंक टू सिल्वर। ये सबको आया, पक्का आ रहा है बच्चों? ओके, जिंक टू सिल्वर। चलिए सेकंड पॉइंट, विच इज एनोड एंड विच इज कैथोड। सबको पता है एनोड कौन है, कैथोड कौन है। तो एनोड आपका हो गया Zn अपॉन Zn2 पॉजिटिव, पूरा लिखा करिए है ना। और थर्ड सॉरी कैथोड हो गया, एक मिनट, कैथोड हो गया आपका Ag पॉजिटिव अपॉन Ag, मैंने रिप्रेजेंटेशन भी लिख दिया। अब आगे सबको यहाँ तक। अब कह रहा है व्हाट विल हैपन इफ द सॉल्ट ब्रिज रिमूव। वैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आपको पूरा आना चाहिए, बट मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। क्या हो जाएगा? पोलराइजेशन विल टेक प्लेस, पोलराइजेशन विल टेक प्लेस। डिटेल में आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार बोर्ड में आ चुका है। सबको आ रहा है मेरे बच्चों, है ना। अब बच्चा लोगों क्या कह रहा है आगे अब जो आपके जो फोर्थ और फिफ्थ, ये क्वेश्चन अच्छे हैं, ढंग से सीखना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है हाउ विल कंसंट्रेशन Zn2 पॉजिटिव एंड Ag पॉजिटिव आयंस बी अफेक्टिव ऑन द सेल फंक्शंस। कॉमन सेंस है, आपको पता है Zn है Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा और Ag पॉजिटिव Ag में कन्वर्ट होगा। ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का आ रहा है बच्चा लोग? पक्का आ रहा है? यस और नो बोलो मेरे बच्चों, पक्का आ रहा है ना। तो अब आपको पता है क्या होगा, तो किसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, है ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव आयन इन ZnSO4 increases, okay, and concentration of Ag positive ion in, okay, पक्का समझ में आ रहा है? AgSO4 सॉल्यूशन या AgNO3 सॉल्यूशन डिक्रीजेस। सबको समझ में आया बच्चों? क्लियर आ रहा है? Ag सॉल्यूशन डिक्रीजेस, जरूरी नहीं आप AgNO3 लिखें, जब उसने बोले ही नहीं है तो क्यों लिखें हम फालतू में। सबको आ गया? पक्का आ गया? ठीक। अब बच्चा फिफ्थ पॉइंट बहुत अच्छा है, हाउ विल कंसंट्रेशन ऑफ दीज आयंस बी अफेक्टेड व्हेन सेल बिकम्स डेड। जब सेल डेड हो जाएगा तो सुनना ढंग से, व्हेन द सेल बिकम्स डेड, मतलब सेल ने काम करना बंद कर दिया। कंसंट्रेशन ऑफ these ions becomes equal, okay, due to attainment of due to attainment of equilibrium and EMF be 0। तो क्या बोला बच्चों, जब भी सेल डेड हो जाएगा ना तो कंसंट्रेशन दीज आयंस बिकम्स इक्वल ड्यू टू अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। सबको आया? पक्का। अच्छा क्वेश्चन था बच्चा लोगों, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, पेपर में आता है और आ भी चुका है। सबको आ गया ना? पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इंपोर्टेंट है और सबको आएगा, देखते हैं अच्छी तरह से, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एट व्हाट pH ऑफ HCl सॉल्यूशन विल हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड शो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतना, हाइड्रोजन गैस इज पास्ड एट 298 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर। तो पहले आपको पता है हाइड्रोजन HCl है हाइड्रोजन, तो कैसे लिखेंगे आपको पता है, 2H पॉजिटिव 2E गिव्स H2। क्लियर? पक्का समझ में आ रहा है? पक्का। तो E इक्वल्स टू E0 माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग, पक्का आ रहा है ना, H2 अपॉन H पॉजिटिव का स्क्वायर। आपको पता है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड
जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है। ओके, तो ई हमें दिया हुआ है -0.118 इक्वल्स टू 0 -0.059 एन 1/2 लॉग 1/H पॉजिटिव, है ना, सुनना ढंग से, H पॉजिटिव का स्क्वायर, ढंग से देखना। H2 की जगह 180 में प्रेशर दिया है, देखिए, क्लियर। चलिए अब इसे सॉल्व करेंगे, तो -0.118 इक्वल्स टू -0.0591/2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ लॉग H पॉजिटिव -2। बोलो यस और नो, पक्का पक्का बोलो मेरे बच्चों, है ना। तो बच्चा लोगों 0.118 -0.0591/2 सबको आ रहा है, ये क्या आ जाएगा आपका बच्चा लोगों, -2 लॉग H पॉजिटिव। आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, लॉग A की पावर B, तो क्या आ जाएगा B लॉग A, B लॉग A, क्लियर। अब बच्चा लोगों 2 से हमने 2 क्रॉस कर दिया, तो -0.118 -0.0591 और दिस इज pH आ गया आपका, माइनस लॉग H पॉजिटिव सबको पता होना चाहिए, pH इक्वल्स टू माइनस लॉग H पॉजिटिव होता है। ये सबको आया कि नहीं आया, पक्का। तो बच्चा लोगों हमें निकालना क्या है, pH हमें दिया हुआ है, एडवर्ड pH निकालना है, तो pH इक्वल्स टू माइनस से माइनस कैंसिल, 0.118 अपॉन 0.0591 सॉल्व करेंगे, तो pH आपका 2 आ गया। कितना अच्छा क्वेश्चन था यार, इंपॉर्टेंट डाल दीजिए इस क्वेश्चन को, सबको समझ में आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन था, सबको समझ में आ गया होगा, 10th सबको आ गया मेरे बच्चों, क्लियर। चलिए तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हॉट्स क्वेश्चन है, हॉट्स, नॉट दैट कि आपने कभी सुना हो कि यू आर लुकिंग वेरी वेरी हॉट, दैट्स नॉट दैट हॉट, दिस हॉट मीन्स हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, टफ कैटेगरी में रख सकते हैं। तो बच्चा लोग एस्टिमेट द मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस नीडेड टू रिड्यूस Al2O3 एट 500 डिग्री सेल्सियस, द फ्री एनर्जी चेंज फॉर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज 960 किलो जूल। तो बच्चा लोगों हमें यहाँ पे डेल्टा G नॉट दे दिया है, कितना दे दिया है 960 किलो जूल, दैट इज 960,000 जूल्स। यहाँ तक सबको आ रहा है, पक्का ढंग से आ रहा है ना, यस और नो बोलिए। तो बच्चा लोगों यहाँ पे ढंग से सीखना, डेल्टा G इक्वल्स टू होता है -NFE सेल, होता है ना, क्लियर। अब यहाँ पे जो N है बस वो ही थोड़ा ढंग से सीखना, Al2O3, आप सभी Al2O3 को अगर निकालेंगे तोड़ेंगे तो किस में कैसे टूटेगा बच्चों, 2Al3 पॉजिटिव, ओके, और प्लस 3O2 नेगेटिव, तो टोटल 1 मोल्स के लिए कितने दिख रहे हैं आपको, 6 पॉजिटिव, है ना। तो जी डेल्टा जी की जब भी वैल्यू पुट कर एन रखते हैं ना, एन फैक्टर, तो जितने मोल्स के लिए चाहिए होता है उतने का मल्टीप्लाई करने पड़ते हैं। 1 मोल्स के लिए आपको 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, फॉर 1 मोल्स 6 इलेक्ट्रॉन्स, अरे 6 कैसे हुए, 3 2 जा 6 पॉजिटिव चार्ज है और 6 नेगेटिव है, तो कैंसिल आउट के लिए 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, ओके, पक्का। तो तो हमें कितने मोल्स के लिए, 2/3 मोल्स के लिए कितना आएगा, तो फॉर 2/3 मोल्स, इक्वेशन में देखना पड़ेगा हमें, देखिए 2/3 मोल्स दिया हुआ है, क्लियर। तो 2/3 मोल्स 6 इंटू 2/3 कितना आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा। तो आपका 4 आ गया N, बस यही टफ लाइन थी जो मैंने आपको बताई है। तो डेल्टा G इक्वल्स टू -NFE सेल, ओके, डेल्टा G है आपका 960,000, N की जगह 4, F की जगह 96500,
और ई सेल हमें निकालना है। ई सेल निकालना है तो ई सेल इक्वल्स टू 960000 अपॉन, ओके सबको आ रहा है, माइनस में 4 इंटू 96500। ई सेल इक्वल्स टू -2.487 वोल्ट। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। जो डेल्टा जी की जब एन निकालते हैं ना, क्लास 11th में आपने एक टॉपिक पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स में, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, उसके बेस पर ऐसा होता है। तो आपको Al2O3 का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, है ना। Al2O3 को जब डिकम्पोज करेंगे, डिसोसिएट होगा तो 2Al3 पॉजिटिव, मतलब 1 मोल के लिए 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2/3 मोल्स के लिए कितने इलेक्ट्रॉन, 4। सबको आ गया, एन फैक्टर भी कहते हैं इसको। सबको आ गया बच्चा लोगों को, -2.487 वोल्ट। अच्छा क्वेश्चन था बच्चा लोगों, है ना। तो ये थे आपका आज का सेशन। सबको अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं आप। अगर आपको लगता है कि सारे क्वेश्चन सब आपको आ गए हैं तो बहुत सारा इसी तरह से पढ़िए। अब कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचा जो इस टॉपिक में से बोर्ड में अलग से आए। तो मतलब आपने क्या किया कि इतने ड्यूरेशन में जो आपने 1 घंटा दिया इस वीडियो को, आपने पूरा अपना कंसेप्ट क्लियर कर लिया, आपने सारे न्यूमेरिकल्स कर लिए, बट इन्हें कॉपी में ज़रूर नोट डाउन किया करें। समझ में आए, पेपर में आएंगे 100%। ओके, तो टारगेट अपना याद रखिए बच्चे लोगों को, फुल मार्क्स, और फुल मार्क्स हैं क्योंकि आप हैं KJV साइंस इंस्टीट्यूट में। ओके, बोलो बाबा अम्मा की जय। गुड नाइट बच्चों, बाय बाय।